ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। बसंत पंचमी के त्यौहार पर आज प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान शुरू हो चुका है। आज अमृत स्नान को लेकर 13 अखाड़ों में से हर एक अखाड़े के लिए एक मुकर्ररा वक्त तय कर दिया गया था। उधर रात के दूसरे पहर से ही बड़ी तादाद में अकीदतमंद डुबकी लगा रहे हैं और ये सिलसिला बराबर चल रहा है। आज दोपहर 12 बजे तक 1.25 करोड़ अकीदतमंद स्नान कर चुके थे। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर प्रयागराज महाकुंभ में जोशो खरोश का माहौल है। पेश है एक रिपोर्ट। महाकुंभ मेले का तीसरा अमृत स्नान पर आज बसंत पंचमी है और इस मौके पर महाकुंभ मेला क्षेत्र के सभी स्नान घाटों पर देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। भोर से ही श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। संपूर्ण मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। त्रिवेणी में आकाशवाणी समाचार महाकुंभ नगर प्रयागराज। बसंत पंचमी से कबल प्रयागराज महाकुंभ में 2 अमृत स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति और 29 जनवरी मौनी अमावस्या को हो चुके हैं। डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्णा ने आज बताया कि अमृत स्नान की सभी तैयारियां चाक चौबंद हैं और स्नान बिना किसी दिक्कत के हो रहा है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। भीड़ नियंत्रण आज हमारा काफी अच्छा है और सारे अखाड़ों का जो स्नान है वो बड़ा सकुशल संपन्न हो रहा है और समय से पहले ही वो संपन्न हो रहा है और भी अभी जो स्नान है वो सभी सकुशल संपन्न होंगे। वहीं अकीदतमंदों ने भी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। बसंत पंचमी के पर्व पर हम श्रद्धालुओं ने अच्छे ढंग से संगम स्नान किए। बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुई और बहुत सुंदर व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में आज बसंत पंचमी पर कई मकामात पर अकीदतमंद जोशो खरोश के साथ त्यौहार मना रहे हैं। अयोध्या में सरयू में अकीदतमंद स्नान कर हनुमानगढ़ी समेत खास मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके अलावा अबीर गुलाल से होली भी खेली गई और रामलला के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं बसंत पंचमी पर आज अमरोहा के गंगा धाम में बड़ी तादाद में अकीदतमंद स्नान कर रहे हैं। इस दौरान गंगा के साहिल पर भीड़ के मद्देनजर गोताखोर तैनात किए गए हैं और पुलिस फोर्स भी मौजूद है। मथुरा में आज बसंत पंचमी से लेकर तकरीबन 1.5 माह तक चलने वाले ब्रज के मशहूर होली के त्यौहार का आगाज हो गया। इस मौके पर मुल्क और बैरून ममालिक से आए अकीदतमंद सुबह से ही बांके बिहारी मंदिर में जमा होने लगे थे। मंदिर में आरती के बाद भगवान को चढ़ाया गया अबीर गुलाल अकीदतमंदों पर बरसाया गया और अकीदतमंद इसमें बार बार रंगने को बेताब नजर आए। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाब के लिए आज शाम इंतखाबी तशहीर ख़त्म हो जाएगी। दरी असना वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल मिल्कीपुर ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान के हक़ में मुनक़िद अवामी जलसे को खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की मुद्दत-ए-कार में सिर्फ सैफ़ई की तरक्की हुई थी, लेकिन आज गोरखपुर और काशी से ज़्यादा अयोध्या की तरक्की हुई है। इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन आज समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव मिल्कीपुर के किसान इंटर कॉलेज के मैदान में अवामी जलसे को खिताब करेंगे। वहीं बीजेपी के रियासती सदर भूपेंद्र सिंह आज मीटिंग करेंगे। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में इंतखाब होना है, जबकि 8 फरवरी को रायशुमारी होगी और नतीजा आएगा। भारत की बेटियों ने ख़वातीन क्रिकेट में अपना दबदबा कायम रखते हुए मुसलसल दूसरी मरतबा अंडर 19 ख़वातीन T20 आलमी कप की ट्रॉफ़ी जीत ली है। T20 आलमी चैम्पियनशिप में कल रात फाइनल मुकाबले में भारत की टीम ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। वहीं 38वें कौमी खेलों में कल छठे दिन भी मेडल की लिस्ट में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और कर्नाटक ने कुल 33 मेडल जीतकर आला मुकाम हासिल किया। SSCB 17 गोल्ड मेडल के साथ आगे चल रहा है, जबकि कर्नाटक ने 51 मेडल हासिल किए हैं। इसमें 13 गोल्ड, 23 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केरल भी टॉप 10 टीमों में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के तहत फिजिकल टेस्ट 10 फरवरी से शुरू होगा, जिसके लिए एडमिट कार्ड आज से जारी किए जाएंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ। अगला बुलेटिन 2 बजे FM से नश्र किया जाएगा।